गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का इकाई 18 इन्हें पहचानिए। ये हमारे सर्वेंट्स हैं जो हमें काम करके देते हैं और हमारा काम आसान करते हैं। तो पहला जो चित्र है वो चित्र धोबी का है। तो यह धोबी है, यह लोगों के कपड़े धोता है। जो पहला चित्र देख रहे हैं आप लोग, वह धोबी का चित्र है, वह लोगों के कपड़े धोता है। धोबी हर रोज़ घर पे आता है और कपड़े लेके जाता है। धोबी कपड़े भी धोता है उसे प्रेस भी करता है। दूसरा चित्र, यह माली है, यह पौधे की देखभाल करता है। यह हार, वेणी, गजरे आदि बनाते हैं। जो दूसरा जो चित्र है वह माली का है। जो बाग में जो फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे जो लहरा उठते हैं, उसका जो श्रेय जाता है वो माली को जाता है। माली पूरे बाग को अच्छी तरह से संभाल के रखता है, उसकी देखभाल करता है और वह हार, वेणी, गजरे आदि भी बनाता है। उसके बाद यह कुम्हार है, यह मिट्टी के बर्तन बनाता है, यह खिलौने भी बनाता है। जो तीसरा चित्र है वो कुम्हार का है। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन का बहुत ही भरपूर उपयोग होता था, लेकिन अब मिट्टी के जो बर्तन हैं उसका हम कम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी भी कई घरों पे जो पानी पीने का घड़ा होता है, वो मटका होता है पानी पीने का, वह मिट्टी का ही रहता है एवं मिट्टी के खिलौने भी होते हैं। यह मोची है, यह चप्पल जूते बनाता है, उसकी मरम्मत भी करता है। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं यह मोची का चित्र है। वो हमारे लिए चप्पल और जूते बनाते हैं और दूसरे क्या करते हैं, जो हमारे पुराने चप्पल जूते हैं उनकी वो मरम्मत भी करता है। यह नाई है, ये बच्चे के बाल बना रहा है, इसे हजाम भी कहते हैं। जो ये चित्र आप देख रहे हैं उसको नाई बोलते हैं। वो अभी क्या कर रहा है, किसी बच्चे का बाल बना रहा है। वो दाढ़ी भी बड़े आदमी की दाढ़ी भी बनाता है और उसे हजाम भी कहते हैं। अगर ये ना होता तो हमारे बाल बड़े के बड़े ही रहते। फिर यह दर्जी है, लोगों के कपड़े सीता है। जो चित्र देख रहे हो, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उन्हें सीने का काम दर्जी करते हैं। यह लोहार है, यह लोहे की चीज़ें बनाता है। जो चित्र आप देख रहे हैं वो लोहार का है और वह लोहे की चीज़ें बनाता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोहे की चीज़ें हैं जिसे बनाने का श्रेय लोहार को जाता है। यह सुनार है, यह सोने चांदी के गहने बनाता है। तो सुनार की दुकान में तो आप भी गए होंगे, सुनार को तो आपने भी देखा है। तो सुनार क्या काम करता है, सोने चांदी के गहने बनाता है। ज़्यादातर औरतें सोने और चांदी के गहने पहनते हैं। यह हलवाई है, यह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ हलवाई की दुकान पे गए होंगे और वहाँ पे आपने देखा होगा कि हलवाई तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है और बेचता है। ये पंसारी है, ये मसाले, दाल आदि अनाज बेचता है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये पंसारी है। दूसरे शब्द में हम इसे किराना वाला भी बोल सकते हैं। ये सारे अनाज बेचता है। यह राजगीर है, यह दीवार चुनने और मकान बनाने आदि का काम करते हैं। ये जो चित्र है ये राजगीर है। गुजराती में हम इसे कड़िया बोलेंगे और ये दीवार चुनने का काम करते हैं। और सबसे लास्ट में यह किसान है, यह खेती करके अनाज पैदा करता है। यह जो चित्र हम देख रहे हैं किसान का चित्र है, वो खेती करके अनाज पैदा करता है। किसान के कारण ही हमें 2 वक्त का खाना मिलता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें अपनी मेहनत का खाना मिलता है। वो सही है कि हमें अपनी मेहनत का खाना मिलता है, लेकिन अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए ये जो सारे सर्वेंट्स हैं इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। फिर है स्वाध्याय
पढ़िए और लिखिए। तो एक कॉपी डाउन है, आपको इसमें से जैसा इस साइड पे लिखा है वैसा ही इस साइड पे लिखना है। तो आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए। उसके बाद कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरें। तो सुनार सोने चांदी के गहने बनाता है, पहली ब्लैंक्स। दूसरी ब्लैंक्स, नाई लोगों के बाल बनाता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चौथी, हलवाई मिठाइयाँ बनाता है। और पांचवा, दर्जी लोगों के कपड़े सीता है। तो इसे आप वही लिख लीजिए अच्छे हैंड राइटिंग में, पाँचों के पाँच ब्लैंक्स। उसके बाद अंग्रेजी नाम के सामने हिंदी नाम लिखिए। तो ऊपर जो प्रश्न 1 है उसमें से देख के आपको इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न 1 में से देख के आपको ये खुद कंप्लीट करना है, बाद में आप इसे कर लीजिएगा। फिर कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो ये आप खुद भी कर पाओगे, आपको उचित शब्द कोष्ठक से चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इन्हें पहचानिए यूनिट कंप्लीट होता है। इन्हें पहचानिए यूनिट कंप्लीट होता है। ये हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारे लिए ये सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद है मैरी साइकिल, शब्दार्थ साइकिल, बाइसिकल, वर्षगांठ, बर्थडे, उपहार, गिफ्ट, घूमना, टू मूव अबाउट। अब देखिए है बच्चा है जिसका नाम रोमिल है, उसको साइकिल मिली। अब देखते हैं, मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। बच्चा बताता है कि मेरा नाम रोमिल है, मेरे पास एक साइकिल है। आप लोगों के पास भी साइकिल है ना? यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पे मिली थी। बच्चा बताता है कि यह साइकिल मुझे अपने बर्थडे पे मिली थी। पिताजी ने मुझे उपहार में दी थी। पिताजी ने, उसके जो फादर है रोमिल के, उसने उसको गिफ्ट में दी थी। आपको भी अपने गिफ्ट में, अपने बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं ना? तब से वह मेरी मित्र बन गई। जब उसके पिताजी ने उसको साइकिल प्रेजेंट की, तब से वो साइकिल उसकी मित्र बन गई। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। रोमिल बताता है कि वो साइकिल में बैठकर स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। आपको भी साइकिल पर बैठकर घूमना पसंद है, मुझे पता है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। रोमिल इतनी अच्छी साइकिल चला लेता है कि उसकी जो दौड़ होती है साइकिल की, उसमें भी इनाम उसको मिला था। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। जो साइकिल है उसको उसने नाम दिया है, उसका नाम है पवन परी। जब जब चलती है तब हवा से बातें करती है। माने जो साइकिल अब जब वो चलाता है तो वो बहुत ही तेज़ साइकिल को चलाता है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल बताता है कि उसे उसकी साइकिल बहुत प्रिय है। कोष्ठक से स्वाध्याय प्रश्न 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरें। तो आपको भी मेरे साथ लिखना है। तो यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। उसके फादर ने प्रेजेंट की थी। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे ब्लैंक मिल चुका है, तो उसको इनाम मिला था। और जब साइकिल चलती है तब वो हवा से बातें करती है, माने उतनी वो तेज साइकिल चला लेता है। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। फिर प्रश्नों के उत्तर। तो रोमिल को साइकिल किसने दी थी? तो रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। फिर साइकिल कब
हवा से बातें करती है। तो साइकिल जब साइकिल चलती है तब हवा से बात करती है। तो क्वेश्चन आंसर भी आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र बनाना है बिंदुओं को जोड़ के। तो आप इसे अच्छी तरह से बना लीजिए। फिर निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। तो आपको ये कॉपी डाउन करना है। जो सामने नाम लिखा है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है बैलगाड़ी, फिर तांगा, स्कूटर, रिक्शा, नौका, जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा बाद में। अब हमारे इस सेमेस्टर का लास्ट इकाई 20 पानी, इसके बारे में अब अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्यासा मैन, थीस्ट, बर्तन, विजल, पौधा, प्लांट, सचमुच, रियली, बर्बाद करना, टू वेस्ट, आंगन, कंपाउंड, खाना पकाना, टू कुक, अनमोल, प्रीशियस। देखते हैं अब इसे। पानी पानी पानी, पानी ना हो तो हम प्यासे मर जाए। कि पानी पानी पानी, अगर पानी ना हो तो हम प्यास से मर जाए। तो सही बात है, अगर पानी हम नहीं पिएंगे तो हम प्यास से ही मर जाएंगे। पीने के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी ना हो तो हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा सूख जाएगा। खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए। बिना पानी के खाना पक नहीं सकता है। नहाने के लिए भी पानी चाहिए। हम जो रोज़ नहाते हैं वो भी पानी से ही नहाते हैं। नहाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। अगर पानी ना होता तो हम नहा भी नहीं सकते। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के भी पानी चाहिए। अगर पानी ना हो तो कपड़े कभी साफ नहीं होंगे और बर्तन कभी धुलेंगे भी नहीं। घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए। पौधों को सींचने के लिए भी पानी चाहिए। बिना पानी का कोई भी पौधा बड़ा नहीं होता। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सचमुच पानी अनमोल है। सही बात है कि पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। पानी हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पानी का बचाव करना चाहिए। पानी हमें बड़े ध्यान से पानी का हमें उपभोग करना चाहिए, ताकि पानी भविष्य में भी हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए और हम सब के लिए पानी बचा रहे। वरना हम लोग पानी का इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जिससे पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। स्वाध्याय। तो पहले हम इसे मिलाना है। और से ब तक प्यासा, थीस्ट, नहाना, टू बाथ, बर्तन, विजल, आंगन, कंपाउंड, पौधा, प्लांट। लिख लीजिए आप भी यहाँ पे। फिर ये आप शब्दार्थ में से जाके भी लिख सकते हो और ऊपर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे लिख सकते हो। प्लांट को पौधा बोलेंगे। वाटर पानी, थीस्ट माने प्यासा, वेसल माने बर्तन, प्लांट पौधा, थिंग माने वस्तु चीज़ें, टू बाथ माने नहाना। फिर इसे आपको ब्लैंक्स जो नीचे ब्लैंक्स हैं, ऊपर पिक्चर को देख के जो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर तो ये जो चित्र है उसको आपको खुद कंप्लीट करना है कि ये किसका चित्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसमें लिखने के लिए आगे पीछे हैं और आपका छूट गया है तो आप स्टडी मटेरियल में से जाके भी इसे लिख पाओगे। थैंक यू।